का जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजू पांडे। सभी श्रोता साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के चालक कॉल करते हैं और हमसे सीधे जुड़कर साझा करते हैं अपनी बातें। कार्यक्रम तो सभी लोग सुन सकते हैं, लेकिन कॉल कर सकते हैं सिर्फ कमर्शियल वाहन के चालक। कॉल करने के लिए ड्राइवर साथी हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 23421309। इसके आगे दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं 011। पूरा नंबर एक बार फिर सुन लें 01123421309। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे पहले कॉलर, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ, हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से, जिसका नाम है। नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार। जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं बताया ना, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप रेडियो पे आपको सब लोग सुनेंगे ना। सबको बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सुरेश बोल रहे हैं दिल्ली के नरेला से। सुरेश जी दिल्ली के नरेला से बोल रहे हैं आप। आप जी। कौन सा वाहन चलाते हैं? कमर्शियल वाहन 10 चक्का। अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप 10 जी चक्का। जी जी। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप ये ट्रक? ये 5 साल से। 5 साल से चला रहे हैं। जी। दिल्ली में ही चला रहे हैं 5 साल से? नहीं, दिल्ली के बाहर भी चले जाते हैं। नहीं, जैसे ये 10 चक्का आप कह रहे हैं, ट्रक आप 5 साल से चला रहे हैं, तो मतलब दिल्ली में ही रह के चलाते हैं ना, यहीं से ले जाते हैं गाड़ी हाँ बाहर? जी, हम दिल्ली में जाते हैं। अच्छा। और इससे पहले 5 साल पहले आप क्या करते थे? 5 साल पहले पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। तो जी पढ़ाई करके फिर आपने ड्राइविंग सीखी? जी। अच्छा। नौकरी कोई बढ़िया मिली नहीं। हाँ, तो ठीक है, ड्राइविंग भी कोई गलत तो नहीं है। तो आपने सीधे मतलब ट्रक चलाना ही सीखा या कोई छोटी गाड़ी से आपने गाड़ी चलाना सीखा था? मैं पहले ट्रक पर क्लीनर थे। अच्छा, ट्रक उसके पे बाद क्लीनर थे, सीधे फिर धीरे-धीरे आपको गाड़ी चलाना आ गया, है ना? हाँ, 6 महीने के बाद हम ड्राइवर बन गए। अच्छा, तो शुरू में जब पहली बार आपने ट्रक चलाया तो आपको कैसा लग रहा था? डर लग रहा था? हाँ जी, पहले तो डर लग रहा था, हाथ हाँ, हाँ, पैर तो काँप रहा आपके था। साथ कोई रहे होंगे ना, जब आपने पहली बार आप बाहर गाड़ी लेके गए होंगे हाँ, तो? मेरा उस्ताद था। हुँ। अभी भी जैसे आप कहाँ-कहाँ ले जाते हैं अपना ट्रक? लुधियाना, अच्छा, पंजाब। पंजाब में लेके जाते हैं आप। हाँ, गुजरात। अच्छा। जहाँ का जोड़ी मिल जाए। हाँ। तो आप लोग मतलब 2 लोग रहते होंगे, ड्राइवर है ना? हाँ, 2 ड्राइवर। आधी दूर वो चलाते होंगे, आधी दूर आप। जी। अच्छा, इस कार्यक्रम में आपने पहले भी कॉल किया है? हाँ, इसके कार्यक्रम में करीब 20 दिन पहले फोन किए थे। 20 दिन पहले आपने फ़ोन किया था, पहली बार या उसके भी पहले किया था? उसके पहले नहीं किए थे। अच्छा, तो ये दूसरी बार आपकी कॉल लगी है। जी, नंबर ही नहीं लगता था। नहीं, चलिए, नंबर नहीं लगता था ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम सबको यही बोलते हैं कि कम से कम 15-20 दिन का अंतर रखें, है ना? जी हाँ, क्योंकि जानते हैं। आपके जैसे बहुत लोग होते हैं जो जैसे आप कह रहे हैं ना, नंबर ही नहीं लगता, तो आपका तो लग गया है दूसरी बार। कई लोगों का पहली बार ही नहीं लगता है, वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं। जी इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर आपका नंबर लग गया तो कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर रखें, फिर कॉल करें, है ना? जी। थोड़ा बताइए अपने सफ़र के बारे में। आप क्या रात के ही टाइम लेके जाते होंगे ट्रक तो? नहीं, रात में चलाते कभी, कभी मैं मुझे नींद आती है, हुँ। दूसरे ड्राइवर चलाते हैं। अच्छा। हुँ, करीब 4-4 महीना, 5-5 महीना के बाद घर लौटते हैं। अच्छा, 4-4 महीने, 5-5 महीने के बाद घर लौटते हैं, तो घर हाँ जी। कहाँ? दिल्ली में ही रहते हैं ना आप? दिल्ली में तो परिवार रहता है। हाँ। तो आप ट्रक लेके बाहर जाते हैं तो 4-5 महीने बाद लौट के आते हैं? जी। अच्छा, तो क्यों वहाँ पे फिर ट्रक चलाते हैं? क्या करते हैं 4-5 महीने? जैसे मान लीजिए गुजरात के, हुँ। अब गुजरात से मुझे मुझे मिल गया लोडिंग अगर मुंबई का, हुँ। तो मुंबई चले जाते हैं। अच्छा। मुंबई से मिल गया कोल्हापुर का, तो कोल्हापुर चले जाते हैं। हुँ। वो कमाई करने के लिए निकले हैं ना। हाँ, सही बात है, कमाई तो करने के लिए। जहाँ का मिला वहाँ चले जाते हैं। हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
गाड़ी में हमारा खाने पीने का सामान रहता है, स्टोव अच्छा, रहता है। मतलब आप दिल्ली से कहीं दूसरी जगह, मान लीजिए गुजरात लेके गए, फिर वहां से कहीं और लेके चले गए, फिर वहां से कहीं और लेके चले गए, इस तरह से होता है ना? जी। अच्छा, तो एक ही मालिक, मतलब गाड़ी किसकी है? किसी मालिक की होगी तो वो उन्हीं का सामान इधर उधर ले जाते होंगे आप? नहीं, मेरा अपना अपना गाड़ी है। आपका अच्छा, आपका ही ट्रक है। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपका अपना काम हुआ ये तो एक तरह से, है ना? जी। आप किसी के पाबंद नहीं हैं, आपका जिसका दिल चाहता है उसका काम आप करते हैं, है ना? सामान जी। ले जी। जाते हैं। जी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और अपना काम है तो बहुत लगन से भी करते होंगे। वैसे दूसरे का भी हो तो बहुत लगन लगन से से ही करते करना हैं। चाहिए, लेकिन अपना काम है सैनिटाइजर तो। रखते हैं, रोज गाड़ी को धोते हैं, पोंछते हैं, हाँ, हाँ, तेल हाँ। पानी चेक करते हैं, हुँ। हमेशा बाहर साइड लेके चलते हैं। अच्छा, तो और जो आपके साथ आपके साथी हैं जो ड्राइवर, तो अ, उनको क्या आपने रखा हुआ है, मतलब आप पैसा देते होंगे उनको? हाँ, उनको तनख्वाह देते हैं। हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप रहते दिल्ली में ही हैं परिवार के साथ? जी, नरेगा में। हुँ। तो आपका नंबर लोगों के पास होगा, मतलब कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सामान ले जाने ले आने का? मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। अच्छा, तो जिनको ज़रूरत होती है वो आपको कॉल करते हैं? जी। इसी तरह से जब आप बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी नंबर होगा आपका लोगों के पास, है ना? जी। जी। जी, मंडी मंडी में नंबर दिए हुए हैं। हाँ। ये धान मंडी हुआ, अनाज मंडी हुआ। अच्छा। चलिए सुरेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना काम करते हैं, अपने ट्रक का खुद रख-रखाव करते हैं। तो ये खड़ा कहाँ करते हैं आप ट्रक जब नहीं लेके जाते हैं तो? कहीं पार्किंग है घर के आस-पास ही? नहीं, हुँ। जैसे मान लीजिए कि अगर बम्बई में गए हुँ। तो वहाँ पर जो ट्रक का जो होता है ना हाँ। स्टैंड, वहाँ हुँ। खड़ा कर देते हैं। हाँ, नहीं, लौट के जब यहाँ दिल्ली आते हैं आप अपने घर पे आराम करते हैं जब लौट कर के, तो घर के बाहर लगा देते हैं। घर के बाहर लगा देते हैं, मतलब घर के बाहर ट्रक खड़ा करने की जगह है? हाँ जी, पार्क है। अच्छा, पार्क है। मतलब पार्किंग होगी ना, पार्किंग में ही खड़ा करते होंगे आप? जी। क्योंकि ट्रक तो इतना बड़ा होता है कि आप इधर-उधर खड़ा भी नहीं कर सकते ना? नहीं, अब इधर उधर खड़ा नहीं कर सकते हैं। हुँ। खाली जगह है पार्क की तरह, उसी में खड़ा कर देते हैं। हुँ। और सुरेश जी, आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, विविध भारती सुनते हैं आप? बहुत दिन से सुन रहे हो। बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो कौन-कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप? जैसे मान लीजिए आपको गोल्डन आवर का बताते हैं। हुँ। गोल्डन आवर में आता है 10:20 से। हुँ। इसके बाद 11:20 में आता है बाहर आपको ढूंढेगी। हुँ। फिर 12:20 में आता है। इसके बाद 1:20 में देखो मगर प्यार से। हुँ। इसके बाद फिर आएगा गीत यौवन भाई। सारे प्रोग्राम सुनते हाँ, हैं। ठीक है, आपको कार्यक्रम तो याद है। और दिन में नहीं सुनते हैं आप? दिन में भी अगर मान लीजिए कि गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं हुँ। तो सुनते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी गाड़ी में रेडियो नहीं लगाया हुआ है? हाँ, एफएम लगा हुआ है। एफएम लगा हुआ है। अब तो हम लोगों का प्रोग्राम ऐप पे भी आ गया है ना, आप अपने मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, चाहे जहाँ रहें वहाँ। जी। हाँ, तो इसकी। मोबाइल भी है, कभी-कभी मोबाइल पर भी हाँ, सुनते हैं। एआईआर न्यूज़ ऐप है इसकी, उस पे आप प्रोग्राम विविध भारती के सुन सकते हैं। जी। चलिए सुरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर हुँ। कॉल करिएगा, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद, ठीक है? कंप्यूटर आपका ठीक हुआ? नहीं, गाना तो मैं सुनाऊँगी आपको, उसकी आप चिंता मत करिए। नहीं, हम एक मेरी पसंद का एक गाना नहीं, था। देखिए, ये फरमाइशी गीत तो मैं नहीं चला पाऊँगी, ठीक है? इसीलिए आपको पहले बता दिया था। तो जी। आज हम जो गाना मैं चलाऊँगी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप नए गाने सुनते हैं कि पुराने सुनते हैं? पुराने। हाँ, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा गाना, ठीक है? कार्यक्रम में कॉल 50-60 के दशक का। हाँ, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, फिर कॉल करिएगा नमस्कार, 15 से धन्यवाद। 20 दिन के बाद। जी। नमस्कार। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कार्यक्रम चल रहा है लाइव फोन इन, जिसमें कि हमारे ड्राइवर साथी हमसे कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी बातें। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रह्मजीत बोल रहा हूँ जी, दिलशाद गार्डन दिल्ली से जी। ब्रह्मजीत जी, दिलशाद गार्डन दिल्ली से बोल रहे हैं। क्या चलाते हैं आप? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ जी। ई रिक्शा चलाते हैं दिलशाद गार्डन में ही? दिलशाद गार्डन में, दिलशाद गार्डन मेट्रो से सादरा शालीमार गार्डन इधर। अच्छा, विवेक विहार। अच्छा, उस विवेक विहार और दिलशाद गार्डन में आप ई रिक्शा चलाते हैं। तो कितने समय से आप चला रहे हैं ई रिक्शा? मैं 5 साल से चला रहा हूँ जी। 5 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और भी कोई गाड़ी चलाई है पहले? ई रिक्शा ही? नहीं, पहले कोई गाड़ी नहीं चलाई। पहले कोई? तो पहले 5 साल पहले आप क्या करते थे? 5 साल पहले हमारा दूध का काम था जी। अच्छा, दूध का काम था, फिर आपने अब दूध का काम नहीं करते हैं? नहीं, अब दूध का पहले वो ये खुला दूध जो गांव से लाते थे ना, अब इसकी डिमांड इतनी है नहीं। अच्छा, तो हम जो है फिर ये दूध का काम बंद करके अब ये ई रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो रिक्शा आपका अपना है या किराए पे चलाते हैं? नहीं, अपना ही है जी। अपना रिक्शा है। अच्छा, जो ये ई रिक्शा के पीछे जो प्लेट लगी होती है जिसपे नंबर लिखा होता है, ये कौन से रंग की होती है? ये जो पीले रंग की भी होती है, हरे रंग की भी होती है। हरे रंग की होती है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक
वाहन होते हैं उनकी हरे रंग की होती है हाँ, अब हरे रंग की जी। होगी जी अब तो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, पहले दूसरे रंग की भी रहती थी, अब हाँ लेकिन जो नई जितनी प्लेट आ रही हैं सब हरे रंग की आ रही हैं, है ना? हाँ, ये हरे रंग की आ रही है जी। हुँ। तो इस पे जो नंबर लिखा होता है ये क्या आप कुछ बता पाएँगे क्या होता है ये? पहले जो डीएल लिखा है और उसके बाद आगे जो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, इनका क्या अच्छा, कुछ मतलब होता है? हाँ, इनका ये मतलब होता कि ये जो अब ये मेरी जो है गाड़ी सूरजमल अथॉरिटी से निकली हुई है जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो सूरजमल अथॉरिटी से निकली है तो वहाँ का कुछ कोड होगा, है ना? हाँ, वहाँ का कोड है ये जी। हुँ। पहले तो दिल्ली होता है, उसके बाद फिर जहाँ से आपकी गाड़ी निकली है वहाँ का कोड होता है, फिर नंबर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ। तो आप किस टाइम लेके निकलते हैं सवारी के लिए रिक्शा अपना? मैं सुबेरे को 5 बजे लेके निकलता हूँ जी। ये जो अच्छा, है सुबह 5 बजे लेके निकल जाते हैं? 5 बजे से और मैं चलाता हूँ जी क्या 11 बजे तक जी। सुबह ही 11 बजे तक? हाँ, सुबेरे 11 बजे तक। अच्छा। उसके बाद में दिन में 3 या 4 घंटे सो के हुँ। उसके बाद में फिर मैं सांझ को निकालता हूँ और 8-9 बजे तक जी। अच्छा, शाम को फिर 4-5 बजे से 8-9 बजे तक चलाते हैं। हाँ, 8-9 बजे तक जी। तो इतनी सुबह 5 बजे आपको सवारी मिल जाती हैं? हाँ जी, ये बॉर्डर हो गया जी। ये अच्छा। बॉर्डर है जी, दिल्ली यूपी का बॉर्डर जी। अच्छा। हाँ जी। तो उधर जो बॉर्डर से लोग आते होंगे वहाँ उतर के फिर ई-रिक्शा से जहाँ उनको हाँ, जाना है। ई-रिक्शा से जिनको जहाँ जाना हो, दिलशाद गार्डन में जाना हो या विवेक विहार जाना हो या सादर जाना हो ऐसे। हुँ। तो सर्दियों में तो मुझे लगता है कि 5 बजे आपको सवारी नहीं मिल पाती होंगी, है ना? नहीं, सर्दियों में बॉर्डर पे मिल जाती हैं जी अच्छा, सवारी। मिल जाती हैं? हाँ, ऐसे जैसे गाजियाबाद से या वो यूपी से जब बॉर्डर आते हैं ना जो, हुँ। तो बॉर्डर बॉर्डर पे मिल जाती हैं सवारी जी। ये अच्छा। दिलशाद गार्डन बॉर्डर पे है जी मेट्रो स्टेशन। अच्छा। हाँ। तो बड़े सवेरे उठ जाते हैं आप, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सुबह तो वैसे भी बोला जाता है कि जल्दी उठना चाहिए, है ना? हाँ, नहीं सुबह तो मेरे को ख्याल से मेरे को तो जो है काफी दिन हो गए जी सवेरे उठते हुए। जब हुँ। दूध का काम था उसके हुँ। बाद में भी जो है हम सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे जी। हुँ। हाँ और आप मतलब इसका रख-रखाव कैसे करते हैं अपने ई-रिक्शा का? ई रिक्शा जो है अपने ही उसमें मकान में खड़ा कर लेते हैं जी। अच्छा, मकान में औ कैसे हमारी जो है शालीमार गार्डन में दुकान है जी। अच्छा। हाँ, उसी के अंदर पार्किंग मतलब उसी पे चार्ज हो जाती है, उसी में खड़ा कर अच्छा, देते हैं वहीं खड़ी इसको कर जी। देते हैं आप। हाँ जी। और मतलब कैसे इसकी देखभाल मैंने पूछा था रख-रखाव मतलब आप अच्छा देखभाल कैसे करते हैं इसकी, है ना? रख-रखाव साफ-सफाई या हाँ, इसकी ज़्यादातर साफ-सफाई बैटरियों की होती है जी। इनमें अच्छा। बैटरियों में जो है हुँ। हर 8वें दिन बैटरियों में पानी चेक करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। अच्छा, तो वो तो चलने के ऊपर है ना, जितना रिक्शा चलेगा फिर अगर एक किसी दिन बहुत ज़्यादा चल गया किसी हफ्ते तो आपको पहले भी पानी डालना पड़ जाता होगा? नहीं, वो तो एक रूटीन बाँध लो, जैसे हमें हर संडे में पानी डालना है तो डालना ही डालना है। अच्छा। चाहे चाहे उसमें 1 बूँद आए, चाहे हुँ। 4 बूँद आए जी। अच्छा, आप मतलब हर हफ्ते चेक करते हैं और डालते हैं पानी हाँ जी, रूटीन से। ये जितने भी रिक्शे वाले हैं, अगर हुँ। मान लिया सही सलामत अपनी गाड़ी को चलाएँ हुँ। तो हर 8वें दिन बैटरियों में पानी अवश्य डालें। जैसे हुँ। गाड़ियों का इंजन में तेल बदला जाता है ना जी, हाँ। ऐसे ही इसमें पानी की है बैटरियों की जी। बैटरी बहुत लाइफ चलती है जी, फिर जी साल भर चल निकाल देती हैं जी। अच्छा और बैटरी रिक्शा तो बहुत ज़्यादा हैं सड़कों पे आजकल मैंने देखा है। तो आप जो ट्रैफ़िक के नियम होते हैं उनका पालन करते हैं? ये ट्रैफिक का नियम तो पालन करते हैं जी मैडम। हाँ, जहाँ रेड लाइट होती है तो रोकते हैं आप हाँ, रिक्शा? रेड कई मैंने लाइट पे ई-रिक्शा वालों को देखा है कि इधर-उधर घुसा देते हैं, बड़ा जाम लगा देते हैं रोड पे। वो ये देखो जी बात में ये लगाओ जी मेरी कम से कम 55-56 साल की उम्र हो गई। हमने कभी हुँ। भी जो है रूल नहीं तोड़े। अगर देखो पुलिस वाले से मार खानी है तो रूल तोड़ लो। अब हुँ। क्या होता है जो लड़के हैं आजकल के नए हैं वे जो है पुलिस वाले उन पर लठ बजाते हैं, हमारे पे तो नहीं मारते वे। जब हम गलती हाँ, नहीं नहीं करते तो हमें सही क्यों सही मारेंगे जी। बात है। देखो अगर सब लोग नियम से चलेंगे तो जाम भी नहीं लगेगा सड़क पे, है जाम ना? जाम भी नहीं ट्रैफ़िक लगेगा अपने तो आप ही अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो ये जितनी सड़क पे जो ड्राइवर भाई हमारे चलते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे ही लिए हैं।
हाँ है ना? हाँ जी। हमारी भलाई के लिए है, अगर सब लोग नियम का पालन अच्छे से करें, तो बहुत अच्छे से ट्रैफ़िक चलेगा सड़क पे और कोई जाम नहीं लगेगा, ना कोई लड़ाई-झगड़ा होगा। ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना जाम लगेगा। हम हुँ। मैं तो जी कभी मैंने रेड तो आपके आस-पास जो जैसे आप कह रहे हैं कम उम्र के जो ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, हाँ तो हाँ जी। कभी आप उन्हें सिखाते हैं कि कुछ अगर वो गलत कर रहे हों, तो उन्हें आप बताते हैं कि ऐसा मत अजी करो? देखो बात एक और है जी मैडम, हुँ। हमें तो अपनी उम्र का ख्याल, हमने एक दूसरे कहा अरे भाई ऐसे ना ऐसे करो, हुँ, हुँ, तो हुँ। जो है आजकल के नौजवान लड़के हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। हमें अपनी उम्र का ख्याल करना पड़ा है। कुछ कह दें उल्टी सुद्दी, तो हुँ, हम हुँ, तो हुँ। इसलिए बस समझा ही सकते हैं, भैया करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, सही हमने बात है। ऐसे लेकिन हाँ अपनी जी। तरफ से आप बड़े हैं, अगर आपसे छोटा आपको कोई दिख रहा है, तो आपको बोलना चाहिए, है ना? नहीं वो हम तो करे ना बोलते करे हैं कोई जी। बात नहीं, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ निभाइए बोल कर हाँ के। जी, हम तो बोलते हैं जी ऐसे, कह हुँ। देते हैं मगर ये तुमने गलत करा, और वो भी फिर दिखाते हैं कि मेरा हाथ सूज रहा है। हुँ, हुँ, पुलिस हुँ। वाले ने वहाँ 2 डंडे मार दिया। अरे भाई तूने गलती करी होगी जब भी तो मारे, वो तुम्हारे डंडे वैसे थोड़ी मार सकते हैं कोई। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, पुलिस वालों का काम भी बहुत ही जोखिम वाला होता है, इतनी हम ट्रैफ़िक को सँभालना बहुत बड़ी बात है अजी ना? एक बात लगाओ जी, पुलिस वाला एक चारों माइल से ट्रैफिक आ रहा हो तो हुँ। हिम्मत बहुत है पुलिस वालों की। हाँ, सही बात है, दिन-रात धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे लिए खड़े रहते हैं जी। ब्रह्मजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे कार्यक्रम में पहले कभी कॉल किया था? हाँ जी, अब से 8 दिन पहले नंबर लगा था जी अच्छा, मेरा 8 जी। दिन पहले आपने किया था। उसके पहले भी हाँ। किया था? नहीं, उससे पहले भी मैंने जो है 1 डेढ़ महीने से मिला लग रहा हूँ, मिला नहीं था। अब ये दूसरी दफ़ा मिला है। अच्छा, ये दूसरी बार मिला है। हाँ चलिए, जी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। फिर कॉल करिएगा लेकिन 15-20 दिन के बाद, ठीक है? ठीक, थैंक यू कार्यक्रम मैडम। में कॉल करने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। मेरे मितवा मितवा मेरे मित्र रे मित्र रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मित्र रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा नाम न जानूं तेरा देश न जानूं नाम न जानूं तेरा देश न जानूं कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया
तोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जी हाँ, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपनी बातें। एक और ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं उनसे बात। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से, जिसका नाम है। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं आप? अपना परिचय दीजिए ज़रा। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो वही संजय सिंह बोला ना अभी। हाँ, वो अब हम आपसे रेडियो पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारे सुनने वालों को आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, अभी दमन में हूँ, मेरा घर बिहार पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। तो ये बिहार से आप ट्रक लेके दमन में आए हैं, या दमन में ही ट्रक रहता है और आप इधर उधर ले जाते हैं? नहीं, ट्रक तो चलते रहता है इधर। नहीं, जैसे आप मेन कहाँ से ट्रक लेके आते जाते हैं, कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं? हाँ, रहता तो बिहार में। इस समय आप ट्रक लेकर के दमन में हैं? दमन में। अच्छा, तो क्या आप मतलब बिहार से सामान लेकर के दमन आए हैं? हाँ। और फिर दमन से फिर बिहार यहाँ से भी सामान लेकर के जाएंगे? हाँ हाँ। अच्छा, और भी दूसरी जगहों पे भी आपका जाना रहता है? हाँ, जाना रहता है ना, कभी उड़ीसा कभी बंगाल चलते रहता। अच्छा, कभी उड़ीसा कभी बंगाल, अलग अलग राज्यों में आप ले लेकर के जाते हैं, है ना? हाँ, मतलब दूर का। अच्छा, तो ये क्या सामान आप ले जाते हैं अपनी गाड़ी में? ये तो कोई गारंटी थोड़ा रहता है। अच्छा, कुछ भी ले जा सकते हैं ना? कुछ जिसका ऑर्डर आपको मिल जाए वो सामान। हाँ। तो ये गाड़ी आपकी अपनी है, ट्रक? नहीं। अच्छा, आप चलाते हैं। हाँ। तो कितने दिन आप बाहर रहते हैं, मतलब जैसे आप दमन में आए हैं तो यहाँ रुकना पड़ता है आपको? रुकना पड़ेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे कितना, हफ्ता 10 दिन रुकते हैं? नहीं। कभी 4 दिन 5 दिन। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। फिर जब तक आपको दूसरा ऑर्डर नहीं मिल जाता है यहाँ से, है ना? वो तो ट्रांसपोर्ट में आने के बाद तो मिल जाता है माल ना। अच्छा, पहले से ही पता रहता है। अच्छा, पहले से ही पता रहता है। फिर 4-5 दिन के बाद यहाँ से लेकर के अब जहाँ की आपको बुकिंग मिलेगी वहाँ ले जाएंगे? वहाँ चलते रहेंगे। तो कितने लोग, 2 लोग रहते हैं आप ट्रक में कि 3 लोग? नहीं, 3 रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। तो रात में ही आप सफर करते होंगे ज्यादा? नहीं। हाँ। रात में भी सफर करते हैं जब रहता है, नहीं तो दिन में भी सफर। अच्छा, दिन में भी ले जाते हैं गाड़ी? क्योंकि दिन में तो सड़कों पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है ना, तो लेकिन हाईवे में हम लोग चलते हैं ना जब। हाँ, हाईवे में कम गाड़ियां रहती हैं, वैसे बड़ी गाड़ियां ही ज्यादा रहती हैं। तो दिल्ली भी आते हैं आप सामान लेके? दिल्ली भी आता हूँ ना। अच्छा, कब से चला रहे हैं आप ट्रक? ट्रक तो बहुत दिन से चला रहा हूँ, करीब 28 साल से। अच्छा, 28 साल से आप ट्रक चला रहे हैं? तो आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा। कहाँ कहाँ घूमे हैं? बहुत सारे जगहों पे घूम चुके होंगे आप? हाँ, घूम चुका हूँ करीब करीब हर जगह। तो जैसे आप सामान लेके जाते हैं और आपको आराम करने का मौका मिलता है 3-4 दिन का, तो जहाँ जैसे आप दमन में हैं अभी, तो कहीं आप घूमते हैं, जगह देखते हैं जाके?
नहीं, जब कभी कभी घूमता हूँ, नहीं तो गाड़ी से हटना तो मुश्किल है ना। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब आप जाते हैं लेकिन वहाँ की जगह ही नहीं घूम पाते हैं, आप अपनी गाड़ी हाँ, के साथ ही रहते हैं। नहीं, कभी कभी घूमता भी हूँ हुँ। आप गाड़ी ले जाते हुए ही जगह देख लेते हैं सारी, हाँ? ना। हाँ। हाँ, चलिए ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो ट्रक का रख-रखाव भी आप यही ट्रक चला रहे हैं 28 साल से या पहले कहीं और चलाते थे कुछ और? नहीं, पहले तो बिहार में ही चलाते थे। बिहार में ही ट्रक ही चलाते थे? हम्म। अच्छा। हम सीखा है ट्रक से। अच्छा ट्रक से ही सीखा है आपने। हाँ। तो लाइसेंस सीधे आपको कमर्शियल वाला लेना पड़ा मतलब कैसे? हुँ, नहीं, उस समय तो सीधे लाइसेंस बन जाता था ना। कमर्शियल वाहन का? हाँ, अच्छा। चल तो हैवी गाड़ी का लाइसेंस बन गया। लाइसेंस बनवाने के लिए फिर आपको ट्रक चला के भी तो दिखाना पड़ा होगा? नहीं नहीं, उस समय हमको दिखाना नहीं पड़ा। अच्छा, लाइसेंस बन गया और हमने आप सीधे फॉर्म सड़क पे लेके जमा चल दिए। कर दिया, लाइसेंस बना के दलाल लोग ला दिया। अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो ट्रक चलाते हुए आप क्या-क्या सावधानियाँ रखते हैं? अगर रात में आप लेकर के जा रहे हैं गाड़ी, तो हाँ, आपको कितना सतर्क रहना पड़ता है? क्या ध्यान रखते हैं आप? खाना पीना तो कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, खाना-पीना नहीं, सड़क पे मतलब जैसे चलते समय किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा आपको? सबसे ध्यान तो आंख पर रहना चाहिए कि कहीं नींद नहीं आ जाए रात में चलते समय। हाँ, रात में चलते समय तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए 2 लोग रहते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, फिर नींद नहीं आती है ना? हाँ। हुँ, और हुँ, जब हुँ। नींद लगने लगता है तो कहीं खड़ा कर दिए गाड़ी, जिस जगह जगह मिल गया तो खड़ा करके आराम कर लेंगे तो फिर चलेंगे। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना क्या? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ। तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है गाड़ी चलाते समय। चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, सभी के साथ ये बात होती है। हम्म, लेकिन क्योंकि आप लोग ट्रक चलाते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्यों? हम्म। क्योंकि आप सावधानी जैसे, हालांकि सीधा कहिए कि हम लोग उतना डर भय नहीं रखते, हुँ, 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 हुँ। कारण कि हम अच्छा से चला रहे हैं, सावधानी से चला रहे हुँ, हैं, हुँ, लेकिन हुँ। दूसरा सावधानी से चलाएगा कि नहीं चलाएगा, ये तो तो आप क्या कर ठीक कह सकते रहे हैं, लेकिन अगर सब हैं। लोग सावधानी से चलाएँ तो हर दूसरा सावधानी से ही चलाएगा, है ना? हाँ, हाँ, सब लोग हाँ, दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन अगर सब लोग अपनी सही सावधानी से चलाएँ, तो कोई गलत चलाने वाला होगा ही नहीं, तब हम ये कहेंगे ही नहीं कि दूसरा सावधानी से चलाए। हाँ। हुँ। इसलिए मतलब जो है सो अपना बच के चलते रहते अच्छा, हैं। आप लोगों का जो ये कमर्शियल ट्रक होता है, जो इसका नंबर प्लेट जो होती है, वो किस रंग की होती है? नंबर प्लेट, हाँ, जो आपकी पीछे प्लेट जो लगी रहती है, हाँ, किस रंग की वो होती है? तो वही काला रंग से लिखा रहता है, पीला प्लेट रहता पीला प्लेट होता है, काले रंग से उसपे लिखा रहता है ना? उससे पता चलता है है। कि ये कमर्शियल वाहन है। हाँ, तो हुँ। ट्रक करीब करीब जो है सो कमर्शियल रहता है, वो नहीं तो किसी कंपनी का हुआ तो हुआ। चलिए संजय जी, आपसे बात हाँ, करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में, ठीक है? हाँ। लेकिन कम से कम 10-15 दिन के अंतराल के बाद। अच्छा, ठीक। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो
खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई। हर नजारा मुझे तो शराबी लगे, फूल जो भी खिले वो गुलाब। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार।